हेलो स्टूडेंट्स, मैं इमरान नाजिश लेकर के आया हूँ फिर से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के आगे के लेक्चर्स के लिए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब तक हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन का इंट्रोडक्शन, हाउ टू राइट ए केमिकल फॉर्मूला, और उसके बाद फिर हमने देखा था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, है ना। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, है ना। तो एक हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हर एक रिएक्शन का डेफिनेशन और एग्जांपल हमने देखना है। तो पहले हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर हम लोग देखेंगे एक इसी का उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, जहां पे चीजें कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा उसे कहेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा। डिकम्पोज करना यानी कि तोड़ना, डिकम्पोज करना। फिर एक देखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्शन। और फिर फाइनली हम लोग देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये 5 टाइप्स के रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं जो हमारे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। एक एक करके हम लोग हर एक रिएक्शन का डेफिनेशन और उसके एग्जांपल को समझेंगे। पहले बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, है ना। पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कौन से रिएक्शन का। पहले हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे? तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे एक सिंगल सब्सटेंस से हम लोग मोर देन वन सब्सटेंस से हम एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे ना। यहाँ पे दो अलग अलग सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, है ना। क्लियर? अगर हम इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर substance react together or combine together to form a single substance. Such type of chemical reaction is known as combination reaction. तो डिफाइन कर ले पहले हम लोग एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन in which 2 or more substances react or combine together, react कह दे या फिर कह दे combine कर रहे हैं, और combine together to form single substance. To form single substance is known as कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। क्लियर? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करे और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एकदम हमने इनिशियली एक जो सबसे पहला एग्जांपल लिया था केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए और इसके एग्जांपल के तौर पे, तो वो क्या लिया था हमने, याद करें तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। हमने कहा था भाई मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो अगर हम उस रिएक्शन को देखें तो वो एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग अगर सीधा इक्वेशन लिखेंगे, अब मैग्नीशियम को जब हमने बर्न किया था, मैग्नीशियम का सिंबल बता दें, Mg, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है।
जब हमने इसको एयर में बर्न किया था तो एयर में किसके साथ बर्न किया था भाई? ऑक्सीजन के साथ। तो बर्न होने के बाद क्या बन गया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे कॉफिशिएंट 2 लगाया था, है ना? तो यहाँ भी कॉफिशिएंट 2 लगा देते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर दो अलग अलग सब्सटेंस है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बस इसी रिएक्शन को कह देंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पे दो सब्सटेंस, दो रिएक्टेंट, एक है मैग्नीशियम, दूसरा है ऑक्सीजन, दो कंबाइन किए दो रिएक्टेंट और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, है ना? और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन का फॉर्मूला बता दें, N2 गैस होता है, कंबाइन कर गया हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2, ये भी गैस होता है। दोनों कंबाइन कर गए और एक प्रोडक्ट बनाया अमोनिया। अमोनिया भी गैसेज स्टेट में होता है, अगर आपको नहीं मालूम, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, अमोनिया गैसेज स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन कर लिया। अब देखें यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। पहले नाइट्रोजन बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। याद है हम लोग जो हमने दिखा था बैलेंसिंग के लिए, पहले हमने कहा था कि भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करना, पहले तुम दूसरे नॉन मेटल को बैलेंस कर लेंगे। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1 है, तो हमने यहाँ पे 2 लगा लिया। अब हाइड्रोजन 2 3 या 6, तो यहाँ पे 3 लगा लेते हैं। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो सब्सटेंस थे, कौन कौन से? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दोनों कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लिया, अमोनिया। है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्लियर है ना? या फिर हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस कंबाइन करने के बाद H2O लिक्विड बन गया। दो सब्सटेंस लिया हमने, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कंबाइन करने के क्या बन गया? एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया। फिर से बैलेंस करने के लिए पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम सिंगल, तो हमने यहाँ 2 लगा लिए। हाइड्रोजन 2 2 या 4, तो यहाँ कोफिशिएंट 2 लगाना पड़ेगा। है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन? हाँ भाई है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो सब्सटेंस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों कंबाइन कर गए और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लिया। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लोग बात करने जा रहे हैं, और वो है लाइम वाटर के साथ जब हम लोग CO2 गैस पास कराते हैं। तो एग्जैक्टली वो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, लेकिन उसी रिएक्शन को हम आगे फर्दर लेके चलेंगे, समझेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, वो हमारी एक्टिविटी पे क्वेश्चन आते हैं उससे, है ना, क्लियर? तो वो वाला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जहां पे हम लोग लाइम वाटर से CO2 गैस पास कराते हैं और क्या होता है उसमें और किस तरह के उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो एक और एग्जांपल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें, है ना? तो केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है भाई? जहां पे ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, उसी को कहते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्लियर है ना? और इसके कुछ एग्जांपल हमने देखा, जैसे भाई बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट, अभी हमने कह रहा था अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो है कि व्हाट हैपन व्हेन CO2 गैस इज पासेस थ्रू द लाइम वाटर, है ना? जब हम लाइम वाटर किसको कहते हैं? लाइम वाटर किसको कहते हैं हम लोग? लाइम वाटर किसको कहेंगे भाई, है ना? कुछ इंपॉर्टेंट जैसे स्लैग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना? उसको जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोल देते तो बन जाएगा एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसे कहते हैं हम लोग लाइम वाटर, है ना? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं हम लोग? लाइम वाटर कहते हैं। अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक्वा सॉल्यूशन ले लेंगे उसे कहते हैं हम लोग लाइम वाटर, है ना? चूना पानी जो कि यूज किया जाता है कहाँ पे? व्हाइट वॉशिंग करने के लिए वॉल का। उससे अगर हम लोग CO2 गैस पास कराएंगे तो क्या होता है, और वो कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके आगे का जो रिएक्शन होगा वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, देखते हैं। और इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, क्लियर? एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस पे, देखते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना? कि पहले हम लोग एक क्वेश्चन बना लेते हैं, व्हाट हैपन व्हेन CO2 gas passes through lime water. Lime water. क्या होगा जब हमने CO2 गैस पास कराया है लाइम वाटर से, है ना? किससे? लाइम वाटर से। लाइम वाटर क्या भी? तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
CaOH सिलेक्ट लाइम का एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे लाइम वाटर, है ना, क्लियर। तो देख लिया यहाँ पर क्या होता भाई, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन जो पानी में हमने घोल दिया, और इसी को कहते हैं हम लोग लाइम वाटर। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, लाइम वाटर, लाइम वाटर कहते हैं। और ये कलरलेस होता है ये सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होता है ये, कलरलेस सॉल्यूशन होता है ना। जब हम इससे CO2 गैस पास कराएंगे, CO2 गैस पास कराएंगे, तो ये CO2 इसके साथ कंबाइन कर लेगा और फॉर्मेशन कर देगा कैल्शियम कार्बोनेट का। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। ये व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट, याद है प्रिसिपिटेट हम लोग बताए थे, PPT, जो इनसॉल्युबल मटेरियल होंगे जो घुलता नहीं, उसे कहते हैं हम लोग प्रिसिपिटेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रिसिपिटेट बन जाएगा, जिसके वजह से पूरा का पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, द होल सॉल्यूशन विल बिकम मिल्की, दूध कैसा व्हाइट हो जाएगा, है ना। तो अगर हमसे क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपन व्हेन CO2 गैस इज पासेस थ्रू द लाइम वाटर, तो मेरा आंसर होगा कि द सॉल्यूशन विल बिकम्स मिल्की, द सॉल्यूशन विल बिकम मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट या व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर है ना। और क्या बन जाएगा भैया, हाँ जी, CaCO3 प्लस H2O, साथ में H2O बन जाएगा, देख लिया यहाँ पर H2O बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और H2O। बैलेंस है ये रिएक्शन, एक कैल्शियम एटम, एक कैल्शियम एटम, एक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन और 2 4 हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया 4, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बैलेंस रिएक्शन है। अब आप बोलेंगे सर ये परफेक्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं लग रहा है कि भाई यहाँ पे 2 सब्सटेंस कंबाइन किया तो यहाँ भी 2 सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, इधर। अभी हम इस रिएक्शन को आगे लेके चलेंगे, है ना। अब इसी क्वेश्चन में आगे क्या आता है, इसी पॉइंट पे आगे क्या आता है, व्हाट हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 गैसेस पासेस थ्रू द सॉल्यूशन। यानी कि जब हमने लाइम वाटर के सॉल्यूशन से CO2 गैस पास कराया तो वो मिल्की हो गया। क्यों मिल्की हो गया, क्योंकि बन गया व्हाइट प्रिसिपिटेट, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन गया। वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था, जो सॉल्यूशन में घुलता नहीं है। पूरा पूरा सॉल्यूशन कैसा हो गया, दूध जैसा मिल्की हो गया, व्हाइट हो गया, क्लियर। तो मेरा आंसर क्या होगा, द सॉल्यूशन विल बिकम्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। तो अभी हम लोग पहले इसको आगे कर ले, कंटिन्यू कर ले, पहले इसका आंसर कर ले। व्हाट हैपन व्हेन CO2 गैस इज पासेस थ्रू लाइम वाटर, तो मेरा आंसर क्या होगा, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसको मान लेते हैं पार्ट ए, अब बी पार्ट करते हैं। व्हाट हैपन इफ excess of CO2 is passed through the solution। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, ये जो सॉल्यूशन बना था, पहले CO2 पास कराया तो वो पहले इनिशियली मिल्की हुआ। अब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये CO2 पास कंटिन्यू करते रह रहे हैं, है ना, CO2 पास करना बंद नहीं कर रहे हैं। तो अगर एक्सेस ऑफ CO2 पास कर दिया गया है तो क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर सुन ले हम लोग। और ये ट्रू कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। क्या बन गया था भाई, पहले जब हमने इनिशियली CO2 गैस पास कराया लाइम वाटर से तो क्या बन गया था, कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रिसिपिटेट बना था प्लस H2O। अब अगर हम इसे CO2 गैस पास कराना कंटिन्यूअसली जारी रखते हैं, हम इसे रोकते नहीं है, तो जब एक्सेस ऑफ CO2 गैस पास कराएगा तो ये सारे कंबाइन कर जाएंगे और बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देख लीजिए बैलेंस है, एक कैल्शियम एटम, एक कैल्शियम एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, हाँ भाई 2 हाइड्रोजन एटम, 1 और 1 2 कार्बन एटम, होल 2 है 2 कार्बन एटम, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 2 और 1 3 प्लस 3 6 ऑक्सीजन एटम। तो ये एक ट्रू कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, H2O और CO2 तीनों सब्सटेंस आपस में मिक्स कर रहे हैं और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा। ये क्या होगा,
सॉल्यूबल होगा और ये पूरा सॉल्यूशन फिर से कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, है ना। तो मेरा आंसर क्या होगा कि व्हाट हैपन इफ एक्सेस ऑफ CO2 गैस इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, इट विल अगेन बिकम्स कलरलेस। जो मिल्की हुआ था, दूध कैसा व्हाइट हुआ था, वो वापस से कलरलेस हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है ना, क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन वापस से कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, अगर हमने एक्सेस ऑफ CO2 गैस पास कराया तो द सॉल्यूशन विल बिकम्स कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाले में, और इस पे एक्टिविटी पे क्वेश्चन आता है, आपसे कह दिया जाएगा भाई कोई सब्सटेंस, कोई एक्वस सॉल्यूशन है X का, हमने उसे CO2 गैस पास कराया, द सॉल्यूशन विल बिकम्स कलरलेस, है ना, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ सब्सटेंस Y। तो क्या कहा जा रहा है, कोई सब्सटेंस X है जिसके एक्वस सॉल्यूशन से CO2 गैस पास कराया गया तो वो मिल्की हो गया। तो आपको तुरंत में याद आएगा, अच्छा है कि ऐसा रिएक्शन हमने पढ़ा था कि जब लाइम वाटर से यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से हम CO2 गैस पास कराते थे तो वो मिल्की हो जाता था, यानी जो सब्सटेंस X है वो क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट, मिल्की क्यों हो गया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ कंपाउंड Y। तो Y क्या हो जाएगा भाई, कौन सा कंपाउंड Y के बनने से व्हाइट प्रिसिपिटेट हुआ था, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। इफ excess of CO2 gas is passed through the solution, it will again becomes colorless due to the formation of soluble substance Z। तो वो सब्सटेंस Z क्या था, जो वापस से CO2, जब excess of CO2 हमने पास कराया तो वो नया सब्सटेंस कौन सा बन गया था जिसकी वजह से पूरा सॉल्यूशन कलरलेस हो गया था, तो वो नया सब्सटेंस हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें? तो ये है ना, ये एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। देखिए यहाँ पे 3 सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लिया। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाले में। क्लियर है ना। तो मेरा इसका आंसर क्या होने वाला है, व्हाट हैपन इफ एक्सेस ऑफ CO2 इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। तो हम क्या आंसर लिखने वाले, इसके वर्ड पहले हमने लिख देते हैं, ऊपर में हमने रिएक्शन लिख लिया है, क्या रिएक्शन हमने लिख दिया, क्या हुआ, है ना। इसको हम लोग वर्ड में क्या लिख लेंगे, सॉल्यूशन मिक्सचर अगेन बिकम्स कलरलेस, फिर से कलरलेस हो जाएगा सॉल्यूशन मिक्सचर ड्यू टू, ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और अभी हमने इसमें इसका इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन दिखाया था कि जब अगर हम लोग एक्सेस ऑफ CO2 पास कराते रहेंगे सॉल्यूशन से, CaCO3 जो H2O बनाता है उससे CO2 पास कराते रहेंगे तो ये सारे कंबाइन करके क्या बना देंगे, सॉल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कलरलेस हो जाएगा। तो इनिशियली क्या हुआ, जब हमने CO2 गैस पास कराया, सॉल्यूशन विल बिकम्स कलर्ड व्हाइट, द सॉल्यूशन विल बिकम्स मिल्की क्यों हुआ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट कलर्ड precipitate, that is calcium carbonate. And if excess of CO2 passes through the reaction mixture, the solution will again become colorless due to the formation of soluble calcium bicarbonate. Clear है ना। तो ये एग्जांपल हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। हमने देखा डेफिनेशन, क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more substance react together to form a single substance is known as कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। ये सारे एग्जांपल हमने देखे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखा हमने लाइम वाटर वाला, कि जब हमने लाइम वाटर से CO2 गैस पास कराएंगे तो फिर क्या होगा। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा था, तो सेकेंड रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स को ही हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह देंगे। वहां पर 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे थे, यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज करके 2 और मोर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा, है ना, जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। क्या डिफाइन करने वाले हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, अ केमिकल रिएक्शन in which a single substance
a single substance डिकम्पोज मीनिंग क्या था, टूट जाना, हाँ ब्रेक डाउन हो जाना उसका, डिकम्पोज्ड टू गिव two or more new substance, two or more new substances is called decomposition reaction। तो ये जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स जा रहा है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने कहा था कि टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। यहां पर एक सिंगल सब्सटेंस से टू और मोर न्यू सब्सटेंस बनेंगे, इसे कहते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है ना। फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग सीधा वर्ड में नहीं लिख करके रिएक्शन का सीधा इक्वेशन लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या था भाई, CaCO3। जब हम इसे स्ट्रांगली हीट करते हैं, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। It decomposes to give calcium oxide solid plus carbon dioxide gas. So it is an example of decomposition reaction. यहाँ पे डिकम्पोज कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी रिएक्शन को कहेंगे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है ना। तो ये एक एग्जांपल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस है कैल्शियम कार्बोनेट और वो डिकम्पोज करके टू न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे अभी और भी एग्जांपल लिखने वाले हम लोग, है ना। अब इसके डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम लोग टाइप बांट लेंगे, हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं अभी हम लोग, है ना। ये एग्जांपल हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, एक सिंगल एग्जांपल हो गया। अभी हम लोग और भी एग्जांपल देखेंगे, एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी है, उनके बारे में बात करेंगे। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले ले। हाँ जी, आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे बात करते हैं और भी एग्जांपल का, लेकिन इससे पहले हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को टाइप में बांट देंगे, डिफरेंट टाइप में बांट देंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग 3 टाइप में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। वो डिकम्पोजिशन जो कि हीट करने से हो रहा। थर्म मींस क्या होता है, हीट। जैसा भी हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन में आ जाएगा, जहां पे सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हो रहा, ब्रेकडाउन हो रहा है ड्यू टू द हीट। हम अगर जब उसको हीट कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो डिकम्पोज हो जा रहा है, टूट जा रहा है। इसे कहते हैं हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर। एक हो जाएगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। हाँ भाई, जहां पर डिकम्पोजिशन हो रहा है ड्यू टू द लाइट। फोटो क्या स्टैंड कर रहा है, याद है हम लोग पढ़े थे प्लांट में फोटोसिंथेसिस। फोटो मींस क्या था, लाइट। तो जो लाइट की वजह से जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसे कहते हैं लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जहां पे लाइट एनर्जी का यूज करके डिकम्पोज हो रहे हैं सब्सटेंस। क्लियर। और एक हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इसी के नीचे में एक एक करके हम लोग एग्जांपल लिखेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब भाई इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हम लोग डिकम्पोज करें किसी को, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो 3 टाइप के डिकम्पोजिशन कर लेते हैं कि हमने किस सोर्स से, कौन से एनर्जी के फॉर्म से वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किया है। क्लियर। जैसे हम लोग देखते हैं भाई थर्मल डिकम्पोजिशन में पहले एग्जांपल देखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल देखते हैं, है ना। जैसे भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि भाई जब लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बोलो, हम लोग पढ़े थे, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड लिखने के लिए सीखे थे हम लोग। क्या था लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, PbNO3 होल 2। लेड बाईवैलेंट था, नाइट्रेट माइनस 1 था, मोनोवैलेंट था। क्रॉस करेंगे फॉर्मूला बनेगा PbNO3 होल 2। ये क्या कहलाएगा, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जब हम इसे हीट करते हैं
जब ये हीट का साइन होता है ना, ट्राइंगल हीट का साइन होता है, जब हम इसे हीट करते हैं तो इट विल फॉर्म अ व्हाइट कलर पाउडर, सॉरी येलो कलर पाउडर, लेड ऑक्साइड। ये हम लोग बैलेंसिंग में किए थे, हम लोग याद है बैलेंसिंग में ये एग्जांपल हम लोग देखे थे, है ना। ये हमने वहां पे इसका डिटेल में डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन बैलेंसिंग में ये वाला एग्जांपल हमने उठाया था। लेड ऑक्साइड बन जाएगा जो कि येलो कलर का सॉलिड होगा, येलो कलर का सॉलिड होगा, प्लस एक ब्राउन कलर का गैस बनेगा NO2। क्या बनेगा? एक ब्राउन कलर का गैस बनेगा। ये ब्राउन कलर का गैस होता है, ये गैस होता है NO2 गैस, ब्राउन कलर का गैस होता है, ब्राउन गैस होता है, प्लस O2। ये रिएक्शन लिखा था हमने, और उसको कैसे बैलेंस किया था भाई? यहाँ पे हमने भाई कहा था भाई पहले ऑक्सीजन को हम लोग इवन मिलाए थे, यहाँ पे 2 लगाया था हमने, यहाँ भी कोफिशिएंट 2 2 है ना, 2 2 जा 4 नाइट्रोजन, यहाँ पे हम लोग 4 NO2 लगाए थे और ये O2 रह गया था, है ना। 3 2 जा 6 और 2 12 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 4 2 जा 8 और 2 10 और प्लस 2, इधर ये भी गैस हो गया है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक सिंगल सब्सटेंस से हमने 3 सब्सटेंस में इसको डिकम्पोज कर दिया। लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज किया तो लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, क्लियर है ना। हम जैसे क्वेश्चन आएगा भाई क्लियर कि भाई व्हाट हैपेंड व्हेन लेड नाइट्रेट गेट हीटेड, है ना। अगर हम लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है, या फिर हमें दे दिया कि भाई कोई सब्सटेंस X है, उसे हीट किया गया तो इट विल गिव अ सब्सटेंस Y विच इज येलो इन कलर। एक सब्सटेंस Y दिया गया, एक व्हाइट कलर का, एक येलो कलर का कोई पाउडर दिया है ना। एंड अ गैस, a brown colored gas Z is evolved. Identify X, Y, Z. Clear? Write the balanced chemical equation of the reaction, है ना। और which type of the reaction is this, है ना, किस टाइप का ये रिएक्शन है। तो हम लोग कहेंगे कि भाई जो सब्सटेंस X है, जैसे हमें पता चला जब कोई सब्सटेंस X को हीट कर रहे हैं तो येलो सॉलिड और ब्राउन कलर का गैस बन रहा है। ऐसा कौन सा रिएक्शन हमने देखा था कि जहां पे कोई येलो सॉलिड बन रहा था और ब्राउन कलर का गैस इवॉल्व हो रहा था। तो हमें याद रहेगा, अरे भाई हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लेड नाइट्रेट में ऐसा हुआ था, कहीं ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था जहां पे येलो कलर का सॉलिड और ब्राउन कलर का गैस बन रहा था। तो जैसे ही आपको कहा जा रहा है भाई येलो कलर का सॉलिड बन रहा है डिकम्पोज होने के बाद, हीट करने के बाद, और एक ब्राउन कलर का गैस मिल रहा है, यानी कि आपसे बात कर रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। इधर अब लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, है ना, तो येलो कलर के पाउडर में बदल जाएगा। वो येलो कलर का पाउडर क्या होगा? लेड ऑक्साइड। तो कंपाउंड वाई क्या हो गया? लेड ऑक्साइड हो गया। क्लियर? फिर कहा गया था अभी कि ब्राउन कलर का गैस निकल रहा है जेड, तो जेड कौन हो गया? ब्राउन कलर का गैस। वो ब्राउन कलर का गैस कौन सा हो गया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो इस तरह से ये एक कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन को हम थोड़ा सा अलग से यहां पे ले लेते हैं। अभी वो रिएक्शन जहां पर क्या हो रहा है, सनलाइट का इस्तेमाल करके डिकम्पोजिशन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल AgCl का डिकम्पोजिशन, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड भी एक व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का होता है ना, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। जब इस पे सनलाइट का एक्सपोजर होगा, जब हम इसको सनलाइट के सामने रख देंगे तो इट डिकम्पोजेस इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस और सिल्वर मेटल सॉलिड। सिल्वर यहां पे बैलेंस करने के, भाई ये Cl1 है, यहां पे 2 है, तो हम लोग यहां पे 2 लगा लेते हैं कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट 2 हो गया, 2Ag प्लस क्लोरीन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl को डिकम्पोज कर दे रहे हैं, किसमें? सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में। क्लियर है ना। सिल्वर क्या ऐसा होता है भाई, ग्रे कलर का सॉलिड हो जाएगा, बन जाएगा, और क्लोरीन कैसा होता है? ग्रीन कलर का गैस होता है, ग्रीन कलर का गैस होता है ना। नाम जो पढ़ा ना क्लोरीन, याद है? क्लोरोफिल पढ़े थे हम लोग प्लांट में, क्लोरोफिल क्यों कहते थे भाई? वो ग्रीन कलर का पिगमेंट था वो, तो असल में लैटिन में क्लोर का मतलब होता है ग्रीन है ना, तो इसलिए कहता है क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट। क्लोर CHLOR, क्लोर, इसे कहते हैं क्लोरीन, क्योंकि ये ग्रीन कलर का गैस होता है ना, ये ग्रीनिश येलो कलर का गैस है, ग्रीन कलर का गैस है, इसीलिए कहते हैं हम लोग क्लोरीन। क्लोर मींस होता है ये ग्रीन, है ना। एनीवे, तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड एक व्हाइट कलर का सॉलिड था, हमने उसको सनलाइट का एक्सपोजर दिया तो क्या मिल गया? एक मेटल सिल्वर मिल गया जो ग्रे कलर का था, और क्लोरीन गैस हो गया। इसमें इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि ये सब्सटेंस X विच इज व्हाइट इन कलर, ए व्हाइट कलर सब्सटेंस X ऑन एक्सपोजर ऑफ सनलाइट डिकम्पोजेस टू गिव
a gray color metal Y which is used in making ornaments and a green color gas Z. Identify X, Y and Z. Name the type of reaction involved. And third part is write the balanced chemical equation. क्या बोला जा रहा है अभी, कोई कंपाउंड X है, तो अब अच्छा भाई कंपाउंड X कोई भी हो सकता है, व्हाइट कलर का तो लेड नाइट्रेट भी था. ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट डिकम्पोज. अच्छा कौन सा रिएक्शन का बात हो रहा है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का. फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का सनलाइट एक्सपोजर में हमने कौन कौन सा रिएक्शन देखा था, आप याद करेंगे, उसमें से एक रिएक्शन आप याद आएगा भी, हाँ व्हाइट कलर का AgCl होता था. गिव्स सब्सटेंस मेटल X which is used in making ornaments. अरे भाई वो मेटल X कौन सा था, जब AgCl का डिकम्पोजिशन हुआ था तो मेटल X कौन सा बना था, सिल्वर. सिल्वर यूज होता है ऑर्नामेंट्स बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, है ना सिल्वर को, और वो ग्रे कलर का होता है तो वो ग्रे कलर का दे दिया था. एंड अ गैस, ग्रीन गैस Z, तो ग्रीन गैस Z कौन हो जाएगा, क्लोरीन गैस. तो ये हो जाएगा, ये आप आइडेंटिफाई कर लेंगे. X क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड. Y क्या हो गया, ग्रे कलर मेटल क्या हो गया, Y क्या हो गया, सिल्वर. और Z क्या हो गया, क्लोरीन गैस. क्लियर, समझ में आया बात. तो इस तरह से हम X, Y, Z को आइडेंटिफाई कर लिया. किस टाइप का रिएक्शन है, इट इज एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोज हो रहा है भाई, एक सब्सटेंस से दो सब्सटेंस बन रहे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है ना. और बैलेंस इक्वेशन लिखने दिया गया, ये बैलेंस इक्वेशन आप लिख देंगे. क्लियर. एक और एग्जांपल देते थे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. वो डिकम्पोजिशन जहां हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को यूज कर रहे हैं. कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं डिकम्पोज करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल है ना, वाटर का डिकम्पोजिशन H2O का, जब H2O से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो ये डिकम्पोज कर जाएगा हाइड्रोजन गैस में प्लस ऑक्सीजन गैस. बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगा लेंगे, है ना. 2 2 जा 4, तो 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. क्लियर, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. क्लियर, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज कर गया H2O. क्लियर, इसे कह देंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, है ना. तो डिकम्पोजिशन के हमने 3 टाइप देख लिया, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. अगर हम हीट का इस्तेमाल करके, हीट एनर्जी को इस्तेमाल करके हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन. लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके हम किसी सब्सटेंस को तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसका डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. क्लियर है ना. ये 3 एग्जांपल हो गए, तीनों रिएक्शन के एक एक एग्जांपल हमने देख लिया और उनके इक्वेशन भी हमने लिख लिया, है ना. आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए. हो गया ये. चले हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ देखते हैं ना. डिकम्पोजिशन के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन था कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना. चलो जल्दी से देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, भाई डिस्प्लेस करना मतलब क्या होता है, आप कह सकते हो एक तरह से डिस्प्लेस मतलब किसी को हटा के कोई दूसरा आ जाए, एक्सचेंज के जैसा, एक्सचेंज हो जाए अभी, है ना. किसी से ट्रांसफर एक्सचेंज हो जाए, उसको हटा के कोई दूसरा आ जाए, तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे एलिमेंट क्या होता है, भाई कोई ऐसा कोई कंपाउंड है, उसमें कोई एलिमेंट X है, हमने उसको उस कंपाउंड को रिएक्शन कर दिया Y के साथ, तो उस Y नाम के एलिमेंट के साथ, तो Y नाम का एलिमेंट आया और उस कंपाउंड में जो X नाम का एलिमेंट था उसे हटा करके वो Y वहां पे जुड़ गया, इसी को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जांपल ऐसे कर लेते हैं हम लोग कि भाई सपोज कर ले कोई सब्सटेंस है X और Y जो आपस में कंपाउंड बनाए हुए हैं, 2 एलिमेंट है X और Y आपस में मिलकर के XY बनाए हुए हैं, और हमने इसको रिएक्शन कर दिया किसी एलिमेंट Z से, तो उस Z ने क्या किया, Y को हटा करके खुद आके जुड़ गया X के साथ और Y को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया वहां से, डिस्प्लेस कर दिया. इसी रिएक्शन को कहेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मैंने ऐसे हाइपोथेटिकल इक्वेशन से समझाने की कोशिश की है, अभी हम लोग उसका डेफिनेशन देखेंगे और एक्चुअल एग्जांपल देखेंगे, है ना. तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हो गया कि भाई कोई Z नाम का एलिमेंट आया और उसने Y नाम के एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके खुद वो जाके X के साथ जुड़ गया और Y को डिस्प्लेस कर दिया. इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्लियर. पहले डिफाइन करते हैं हम लोग क्या है भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ए केमिकल रिएक्शन
a chemical reaction in which an element, और वो एलिमेंट जनरली हम लोग जो एक मेटल है हम लोग अक्सर यूज करेंगे, और वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, ब्रैकेट में कर दे रहा हूं मैं, अभी से समझा दे रहा हूं उसको, क्लियर? या फिर अभी हम लोग छोड़ देते हैं इसको, आगे समझते हैं इसको, क्लियर है ना? इसको हम लोग आगे समझते हैं, इसको, इस वाले पॉइंट को हम लोग आगे समझेंगे। पहले भी हम लोग ऐसे कर लेते हैं, एन एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, अदर एलिमेंट या मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, या कह दें सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा करके, है ना, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा करके खुद आगे जुड़ जाए, इसे कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दे उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, और उसे कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग इसमें एग्जांपल भी देखेंगे, है ना? और एक सबसे कॉमन एग्जांपल है जो कि हमने देखा भी है केमिकल इक्वेशन में, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में, अलग अलग जगह पे हमने देखा भी था ये, है ना? हाँ, हाउ टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, वो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल हमने देखा था कि जब हम लोग कॉपर सल्फेट, हमने कहा था भाई कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, जब हम उसमें उसको जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये जिंक मेटल क्या करता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है और खुद जाके सल्फेट के साथ कंबाइन कर लेता है, बन जाता है जिंक सल्फेट। और ये सॉल्यूशन जिंक सल्फेट जो होता है वो होता है कलरलेस, और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है, कॉपर सॉलिड अलग हो जाता है। इस रिएक्शन का नाम था, ये रिएक्शन एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्या हुआ यहां पर देखें तो, जिंक आया, उसने कॉपर को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर दिया, खुद जाकर के वो सल्फेट के साथ जाके जुड़ गया और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना? ए केमिकल रिएक्शन इन विच अ मेटल या एन एलिमेंट displaces other metal or other element from its compound, from its salt solution is known as displacement reaction. Clear? इसको नहीं लिखा हमने, पूरा नहीं किया गया तो लिख लेंगे इसको, is known as displacement reaction। और यहाँ पे हमने एक सबसे कॉमन एग्जांपल जो इसमें यूज होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, वो एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर? हाँ, क्लियर? तो ये देख लें इसको, इसके और भी एग्जांपल देखेंगे हम लोग, आगे चले हम लोग, इसमें और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। हाँ भाई, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि हमेशा इसमें जब हम लोग लिख भी रहे थे, मैं कि भाई मैं लिख रहा था वहां पे कि जो एलिमेंट होगा, जो मेटल होगा, जो डिस्प्लेस करेगा वो हमेशा मोर रिएक्टिव होगा। जैसे कि जिंक मोर रिएक्टिव मेटल है इन कंपेरिजन टू कॉपर। मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। क्लियर? यहां पे ये ध्यान रखना है हमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें क्या ध्यान रखना है कि ऑलवेज अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। अगर इसका रिवर्स करते, सपोज कर लो हम ऐसा लिखते हैं, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन लेते और उसे हम कॉपर के साथ रिएक्शन करते, तो क्या कॉपर आकर के जिंक को डिस्प्लेस कर पाता? जैसे जिंक ने आकर के कॉपर को डिस्प्लेस किया? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव। कैसा है? लेस रिएक्टिव मेटल है, और लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो ये याद रखना है हमें क्या कि भाई जो यहाँ पे एलिमेंट जो आया है डिस्प्लेस करने के लिए दूसरे एलिमेंट को, है ना, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो वो एलिमेंट हर हाल में ज्यादा रिएक्टिव होने चाहिए दूसरे एलिमेंट से जिसे उसे डिस्प्लेस करना है। मतलब जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर पाया। कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, इसलिए कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्लियर? हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग तो ऐसे पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज, हम ऐसे ही ध्यान रखने के लिए अभी आपके लिए लिख देते हैं कुछ मेटल का रिएक्टिविटी। क्लियर है ना? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल लिख देते हैं जिससे आपको ध्यान रहे। रिएक्टिविटी सीरीज कर देते हैं हम लोग। सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल है पोटाशियम, फिर है सोडियम,
फिर है कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लियर। उसके बाद आप लिख सकते हैं जिंक, फिर लिख सकते हैं आप आयरन, उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग लेड, लेड के नीचे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे फिर 5 छोटे छोटे मेटल हो जाएंगे, इसको यहां पे लिख दे रहे हैं हम लोग कॉपर, देन मरकरी, फिर सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ये रिएक्टिविटी सीरीज है ना। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? पोटेशियम, फिर उससे कम सोडियम, देन कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, क्लियर है ना। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है। हम लोग और भी रिएक्शन देख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इससे इस सीरीज से तुम देख सकते हो, देखो यहां पर अगर हमने रिएक्शन कर दिया जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दिया, क्लियर। H2SO4 का हमने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, इसमें जिंक डाल दिया। अब देखो तो यहाँ पे जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है भाई। यहां देखो इधर से इधर आ रहे रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। जिंक पहले है हाइड्रोजन से, यानी जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जो पहले है वो ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, जल्दी से देखो क्या बन जाएगा, ZnSO4 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस, क्लियर। हम लोग इस सेक्शन का केमिकल इस सेक्शन का पे एक्टिविटी भी आ सकता है। क्या आ सकता है एक्टिविटी कि भाई देखो यहां पर ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन डाला हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, क्लियर। और बाहर से हमने क्या किया, इसमें कुछ जिंक डाल दिए। चलो इसको कलर से दिखा देते, ग्रे कलर तो है नहीं अपने पास, चलो ठीक है, हाँ जी। आइए यहां पे हमने क्या कर लिया, जिंक के ड्रॉप्स डाल, कुछ पीसेस डाल दिए यहां पे। जैसे ही हम जिंक के पीसेस डालेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम लोग यहाँ पे जिंक के पीसेस डालेंगे क्या होगा, हमें यहाँ पे बबल्स बनता हुआ दिखाई देगा। बबल्स क्यों बनेगा, क्योंकि भाई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। कंफर्मेशन के लिए कि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व हुआ है, हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व हुआ है, इसका कंफर्मेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइटेंड कैंडल को लेके चले जाएंगे, जलता हुआ कैंडल को। जैसे ही जलता हुआ कैंडल को लेके जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन गैस हाईली इन्फ्लामेबल होता है। जैसे ही लाइटेंड कैंडल उसके पास मिलेगा, तुरंत में जलेगा, पॉपिंग साउंड सुनाई देगा, फट फट है ना, पॉपिंग साउंड सुनाई देंगे हमें इधर, और वो धुआं बनता हुआ दिखाई देगा। यानी कि हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ। कंफर्म हो गया कि जो इवोल्यूशन हुआ गैस का वो हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, क्लियर। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट का। देखो तो हुआ ना डिस्प्लेसमेंट, एक एलिमेंट है जिंक, उसने आया, एक मेटल है जिंक, उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लिया, खुद बना लिया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गया। क्यों डिस्प्लेस कर पाया जिंक, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। को डाउट है ना। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, है ना। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड ले लिया हमने, और हमने इसको रिएक्शन कर दिया सोडियम के साथ। सोडियम के साथ, सोडियम देख रहे हैं ज्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम से, तो क्या होगा, क्लोरीन को हटा करके, कैल्शियम को हटा करके सोडियम जुड़ जाएगा, बन जाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम अलग हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 क्लोरीन एटम है, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 सोडियम। तो ये एक एग्जांपल हो गया किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, है ना। जहां पे क्या हुआ, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाया। सोडियम मोर रिएक्टिव है इन कंपेरिजन टू कैल्शियम, तो सोडियम क्या करेगा, कैल्शियम को डिस्प्लेस कर लेगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। हमने ले लिया था कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, हिट कराया था हमने सोडियम के साथ, तो बन गया सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, और ये बन गया कैल्शियम सॉल्यूट। डाउट, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि हमेशा मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा, है ना। अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम लोग कॉपर, अगर हम लोग ये कह रहे हैं भाई कॉपर को अगर हम जिंक से डिस्प्लेस कराना चाहते हैं, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव मेटल है ना जिंक से, क्लियर। तो हमें ध्यान क्या रखना है, हमेशा मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट और मेटल डिस्प्लेसेस अदर एलिमेंट और मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल देखे, इस एग्जांपल का हमने एक्टिविटी भी देखा, है ना। जब हम लोग यहाँ जलता हुआ कैंडल लेके गए, एक लाइटेंड कैंडल है, ये लाइटेंड
कैंडल लेके गए तो क्या हुआ, यहाँ पे पॉपिंग साउंड सुनाई देगा, है ना, और इस तरह से गैसेस, है ना, स्मोक्स निकलेंगे, इधर पॉपिंग साउंड सुनाई देगा। ये कंफर्म कर रहा है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें? तो ये हो गया भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन का, और वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो 4 टाइप का रिएक्शन आ रहा है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इतना तो समझ में आ गया भाई नाम सुन करके ही कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, यानी कि भाई वहां पर एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा था, यहां पे 2 एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डबल। डबल क्या हुआ भाई, तो वहां पर एक एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था, यहां पे 2 एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे अपने अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से। वहां पे एक एलिमेंट लिया था, एक सॉल्ट लिया था, एक कंपाउंड लिया था, वहां पे एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस किया। यहां पे 2 सॉल्ट लेंगे, 2 कंपाउंड लेंगे, और दोनों कंपाउंड का जो एक एक मेटल होगा वो दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा, कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। डेफिनेशन क्या है? A chemical reaction in which 2 elements या metals जो कहें 2 elements displace करेंगे, displaces each other, एक दूसरे को, each other from their, अपने अपने सॉल्ट सॉल्यूशंस या कंपाउंड्स जो कहें आप, सॉल्ट सॉल्यूशंस और कंपाउंड्स, सॉल्ट सॉल्यूशंस और कंपाउंड्स is known as double displacement रिएक्शन। क्या कहलाएगा ये? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर 2 एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करें अपने अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, एक एलिमेंट था जिसने दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस किया था उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। यहां पे क्या होगा, 2 एलिमेंट, 2 मेटल एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे अपने अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से, यानी यहां पर 2 कंपाउंड लेंगे, 2 सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, यहां पे वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे होंगे, है ना। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं भाई, सीधा हम लोग केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं। एग्जांपल में लेते हैं भाई बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, याद करो जल्दी से। बेरियम क्लोराइड, है ना, बेरियम एक Ba2+ बाइवेलेंट एनायन था, इधर केटायन था, सॉरी। क्लोराइड एक मोनोवेलेंट एनायन था, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, BaCl2, इसमें 2+, इसमें -1, फॉर्मूला क्या बनेगा, BaCl2 का हमने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, क्लियर। और क्या कर लिया हमने, सोडियम सल्फेट, सोडियम Na सल्फेट, क्योंकि एक बाइवैलेंट एनायन था, सोडियम +1, तो क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2SO4, तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन। अब सुनो, जिस तरह से हमारे घर में नमक होता है ना, सॉल्ट NaCl, वैसे ही बेरियम क्लोराइड भी उसी तरह का सॉल्ट होता है, वैसे ही दिखता है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है। पानी में घोलेंगे उसका सॉल्यूशन कलरलेस बनेगा। हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया, पानी में घोल दिया, कलरलेस सॉल्यूशन बना। सोडियम सल्फेट भी जस्ट सोडियम क्लोराइड जैसा, है ना, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, पानी में घोलोगे तो इसका भी सॉल्यूशन कलरलेस जो है, जिस तरह नमक को पानी में घोलते कैसा कलरलेस सॉल्यूशन बनता है, कोई कलर नहीं आता, तो इसका भी कलरलेस सॉल्यूशन। अब दोनों को हमने मिला दिया, दोनों कंबाइन कर दिया, तो क्या होगा, ये दोनों मेटल एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। सोडियम बेरियम की जगह में आएगा, बेरियम सोडियम की जगह में आ जाएगा, क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। क्या बन गया बाबू, बेरियम सल्फेट। और ये बेरियम सल्फेट, है ना, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ये इनसॉल्युबल कंपाउंड है,
तो बेरियम सल्फेट बना है ये पता चल जाएगा कैसे, क्योंकि वहां पे व्हाइट कलर का सॉलिड बने के नीचे आके बैठेगा, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनेगा, प्लस सोडियम क्लोराइड। और हम लोग जानते हैं भाई सोडियम क्लोराइड का तो सॉल्यूशन तो कलरलेस होता है, नमक को पानी में घोलेंगे कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा, प्लस सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 सोडियम था इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 लगा लिए, 2 NaCl बन गया। हो गया ये, इधर है ये डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो तो सेक्शन में ऐसा नहीं हो रहा है, जो क्लोरीन के साथ पहले बेरियम था अब कौन जुड़ गया, सोडियम जुड़ गया, यानी सोडियम बेरियम को हटा करके खुद जाके क्लोरीन के साथ जुड़ गया, NaCl बना दिया, और बेरियम सोडियम को हटा करके डिस्प्लेस करके वो सल्फेट के साथ जाके जुड़ गया, बन गया बेरियम सल्फेट। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है अपने अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से। देखिए आप, है ना। एक और एग्जांपल दिखा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग और भी बात कर लेंगे फिर से। एक और एग्जांपल है भाई, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया हमने। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बता दो, Ag में +1 नाइट्रेट में -1, तो क्या भाई सेम है, तो फिर आपको क्रॉस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AgNO3। चलिए तो लिख देते हैं हम लोग सिल्वर नाइट्रेट। ये भी जस्ट हमारे घर के नमक कैसा सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसको पानी में घोलेंगे तो इसका सॉल्यूशन कलरलेस बनेगा, कलरलेस सॉल्यूशन होगा। फिर सोडियम क्लोराइड, घर में यूज होने वाला जो हमारा नमक है, कॉमन सॉल्ट NaCl ले लिया हमने, और इसको भी पानी में घोल दिया, फिर से पानी में नमक पूरी तरह से घुल जाता है, कलरलेस सॉल्यूशन बन गया। अब दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया, दोनों कंबाइन कर दिया, तो क्या हो जाएगा भाई, फिर से वही डिस्प्लेसमेंट, सिल्वर आके सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, और यहां बन गया ये AgCl। सोडियम ने आकर नाइट्रेट सिल्वर को डिस्प्लेस किया तो बन गया सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट तो घुल जाएगा, लेकिन AgCl फिर से यहां पर एक व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होगा, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होगा, ये नीचे आके बैठ जाएगा, इधर ये घुलेगा नहीं, समझ में आया बात। इधर क्या होगा, ये व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होगा जो नीचे आकर के बैठ जाएगा, ये सॉल्यूशन में घुलेगा नहीं, ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा जो नीचे आकर के बैठ जाएगा। तो ये भी केमिकल रिएक्शन क्या कर सकते हैं हम लोग भाई, क्या है केमिकल रिएक्शन, हाँ ये ऐसा रिएक्शन है जहां पे आपको विजिबल चेंज दिखेगा, है ना। क्या होगा भाई, जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को जैसे ही आप मिक्स करेंगे, जैसे ही आप एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, उसमें हमने AgNO3 के पाउडर्स डाले, क्रिस्टलाइन पाउडर डाला हमने, और उसको पानी उसमें सॉल्यूशन में घुल दिया, पूरा घुल जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन, जैसे नमक पानी में घुलता है। एक हमने घर में यूज होने वाला नमक है सोडियम क्लोराइड, उसको भी एक टेस्ट ट्यूब में लिए, पानी में घोल दिया हमने, वो भी घुल गया। और जैसे ही दोनों सॉल्यूशन को हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करते के साथ पूरा सॉल्यूशन दूध जैसा मिल्की हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बन गया होगा भाई AgCl बन गया होगा, और जब हम थोड़ी देर तक उसको छोड़ देंगे तो सारा सारा AgCl नीचे आकर के व्हाइट कलर का पाउडर बन के नीचे आके बैठ जाएगा। है ये डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो तो ऐसा नहीं हो रहा कि सोडियम आकर सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, अब खुद जाके NO3 के साथ जुड़ गया, और यहाँ Na की जगह हमने Ag लगा दिया, तो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या दिखाया हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर दो एलिमेंट या दो मेटल एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं अपने अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से, उसे कहेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। देख लें यहाँ पर है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू एलिमेंट डिस्प्लेसेस ईच अदर फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन और कंपाउंड्स इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखें तो यहाँ पे है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, बेरियम ने क्या किया, सोडियम को डिस्प्लेस करके खुद सल्फेट के साथ जुड़ गया, BaSO4 बन गया। सोडियम ने क्या किया, बेरियम को हटा करके वो खुद क्लोरीन के साथ जुड़ गया, बन गया सोडियम क्लोराइड। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हो गए भाई एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट के। दो एग्जांपल हमने देखे, दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर एनसीईआरटी में दिए गए हैं आपके ये एग्जांपल। उसके अलावा हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर हमने देखा क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप देखे, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इधर फिर हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, और अब फिर देखा हमने फाइनली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन देखे। अभी हम लोग 5th टाइप का केमिकल रिएक्शन बाकी है, रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन से ही जुड़ा हुआ हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन और रैंसिडिटी। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्लास में, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। तो ये आज के लिए है ना, हमने 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन देखे। आगे का जो एक रिएक्शन लग गया रिडॉक्स रिएक्शन, और उसी रिडॉक्स रिएक्शन जुड़ा हुआ हम लोग 2 टर्म पढ़ेंगे, कोरोजन और रैंसिडिटी, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।